भुवनेश राघव जी संभल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस दास का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस प्रकार राधा रानी जी के चिंतन से प्रसन्न होते हैं, उनका नाम लेने से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के किसके चिंतन से जल्दी प्रसन्न होंगे? सियाजू के। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। और भगवान को पसंद है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भा। ये जानकी जी करेंगे। अगर हम सियाजू के चरणों का आश्रय ले लें तो त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव क्षीण हो जाए और हम विशुद्ध भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएं। और हनुमान जी को जो भगवान की कृपा मिली वो सियाजू से ही प्राप्त हुई है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मात। सियाजू की कृपा से राम जी के अत्यंत प्राण प्यारे हनुमान जी और हनुमान जी के अधीन श्री राम जी महाराज। तो जैसे यहाँ प्रियाजू वैसे वहाँ सियाजू, कोई अंतर थोड़ी है। नहीं जी। आलोक जी हाथरस जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप किसी को ढांढस बनाते हुए कहते हैं कि आके मिलना, तो मन थोड़ा शांति रहती है। जब आप कहते हैं कि शरीर तो पूरा होने वाला है, तो बहुत घबराहट सी होने लग जाती है कि कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। हाँ, अभी पीछे वाले बैच में एक जन थे, वो कह रहे थे कि आप कहो श्री जी से कि आपको लंबी आयु दें। तो हम क्यों कहें, उनकी गरज हो तो करें। अरे हम तो नौकर हैं, जिधर ट्रांसफर कर दोगे उधर नौकरी करेंगे। इधर करवा रहे इधर करवाओ, निकुंज में करवा ले निकुंज में करवाओ। हम तो दोनों जगह राजी, हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब ये जो हम कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, वो इस सिद्धांत से कहते हैं कि एक तो वैसे भी मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं, दुर्लभो मानुषो हो देहिनाम क्षण भंगुरा। देहिनाम क्षण भंगुरा, इसका क्या विश्वास। पर वो ऐसे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वो चला रहे हैं, वो हो सकता है चलाते रहे, पर इस जो फाइनल की बात है वो है कि कब, अब इसका कोई निश्चय नहीं है कब शरीर छूट जाए, क्योंकि पानी का बूंद पत्ते पे लटक रहा है, कब तक लटकेगा। अंजुली कस के बांध लो जल में, कब तक टिके रहेगा जल, वो तो निकल ही जाएगा। ऐसे ही एक निश्चित श्वासें हैं जो हैं, और जहाँ वो पूरी हुई तो खेल खत्म हो जाता है। यहाँ का यही खेल है महाराज जी। फिर हम तो अभी आसक्त हो गए महाराज जी। अभी जब से सत्संग सुनना शुरू किया महाराज, तब से चैन मिला है, शांति मिली है महाराज जी। कि जब भी आप ये कह रहे थे किसी को कि अगले बाकी मिलना, तो थोड़ा मन में ऐसा बना रहता है। महाराज जी ने अभी तो आगे बोला हुआ है, जब बोलते हैं किसी को कि महाराज जी के शरीर तो पूरा होने वाला है, हो जाता है, तो फिर महाराज जी बहुत पीड़ा होती है। फिर लगता है पर अब इसको करे तो क्या करे, अब सिद्धांत है। अब ये होगा कि जैसे विश्वनाथ जी के पार्षद आए हैं, अब कह रहे हम रोज विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं, रोज उस्ताद अष्टाध्यायी से हम उनकी विनय करते हैं कि आप स्वस्थ रहो। तो वो तो काल को भी महाकाल है, वो काट सकते हैं ना, भाभी मेट सके। हाँ, वो तो सामर्थ्यशाली। मैं शिवखोड़ी में 2 महीने ड्यूटी किया हूँ। जम्मू के अंदर एक भोले बाबा का मंदिर शिवखोड़ी बोलते हैं उसको, वहां पे ड्यूटी करता था मैं। पर डे आपके नाम से 1 लोटा जल देता था, इतना याद आता मुझे। 1 लोटा ही काफी है। वो तो 1 चुल्लू जल 1 बिल्व पत्र में आशुतोष है और डर डाली। और हम उन्हीं के पार्षद हैं, उन्होंने ही हमें वृंदावन भेजा है। जो कुछ भी आज है शारीरिक मानसिक वाचिक, वो देवाधिदेव महादेव का प्रसाद है। उस प्रसाद में आपको थाली में दिखाई दे रहा है राधा कृष्ण, लेकिन जिनकी थाली है वो विश्वनाथ है। वो विश्वनाथ जी है, बिल्कुल उन्हीं की। आप अपने शरीर पूर्ण होने से पहले मेरा शरीर पूरा करा रहे हैं महाराज। हमारा शरीर अंतर ध्यान हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव है वो अंतर ध्यान होने वाला नहीं, ये आप समझ लेना। क्योंकि श्री जी का प्रभाव, श्री जी शाश्वत है तो उनका प्रभाव भी शाश्वत है। आपको जो अभी सुनने से मिल रहा है आपको वही ध्यान से मिलेगा।
जब आप ध्यान करोगे प्रेमानंद का तो वही बात आपके दिमाग में जो कान से सुनने को मिल रही वो दिमाग से सुनने को मिलेगी। अंदर से प्रेमानंद गाइड करेगा। प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, और दोनों का मिलित रूप प्रेमानंद, मतलब प्रियालाल का मिलित। प्रेमानंदोत पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर सम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम। प्रेमानंद का स्वरूप क्या है? राधा कृष्णो। तो आप निश्चिंत रहिए, शाश्वत कार्य है, कोई विनाशी कार्य नहीं। शरीर पलटते रहेंगे, हम तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हें कि आपको आपने बताया था एक संत जी आपको मिले थे, उन्होंने आपको कहा था 80 वर्ष तक जिए थे, तो हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि अभी 20 साल है हमारे पास। तो ऐसा होगा? हम कैसे कहे, अव्यक्त की बात को कैसे कहे। एक विनती और थी, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ महाराज जी। हमारे बल में कोई दिन भाग ही जाता है, कोई ना कोई जवान सुसाइड कर लेता है इस स्ट्रेस से। इसका कारण देखो, कई बार हमने ऐसा संदेश दी, वैसे आपको बहुत सुनते हैं जी। हमने आर्मी के एक बैच आए थे, पूरे सब आर्मी के ही बैठे थे, तो सबसे प्रार्थना की थी कि बाहरी शत्रु को मारने में आप प्रवीण हैं, आपके पास अस्त्र है, निशाना है, आपको शिक्षा दी गई, लेकिन आंतरिक शत्रु उसके लिए गोली काम नहीं करेगी और ये शिक्षा काम नहीं करेगी, उसमें अध्यात्म काम करेगा। तो ये जो आंतरिक शत्रु काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, करने से कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि आप वहां जाओगे बड़े आनंद से कटोगे, भूत प्रेत बनोगे, मरोगे, हजारों वर्ष उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये क्यों करो? आप जो सेवा कर रहे हो उसमें पुष्ट रहो। आप भाई, इस संसार का नाम है परिवर्तनशील, यहां सब कुछ परिवर्तित होता है। आप अपने को परिवर्तित क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों बंधे हुए हैं उसी बात में कि वो अगर पूरी नहीं हुई तो मैं कर लूंगा, अगर हार गया तो स्केट हो गया, खेल में हार गए तो, पढ़ाई में हार गए तो, किसानी में हार गए तो, ये सब क्या है? अज्ञान की धरा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, राधा नाम जपो, हरि नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, शिव नाम जपो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और थोड़ी देर सत्संग सुनो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और तुम आंतरिक शत्रुओं पर आप अपना अधिकार जमा सकते हो। अभी वो हमारे ऊपर अधिकार। महाराज जी, आपको सुनता रहता हूँ मैं, तो उससे हो जाएगा उद्धार? बिल्कुल हो जाएगा, पक्का। तुम क्या समझते हो, पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो कल्याण हो गया, और तुम जानकर नारायण को पुकारोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? पक्का कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे हैं जीवन में एक बार राम बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार शिव बोला, तो रजिस्टर में तो लिखा होगा कि एक बार बोला। अब एक बार का हिसाब करो, हार जाएगा, हिसाब करने वाला हार जाएगा, क्योंकि हर पाप असत वृत्ति है, और शिव नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये सत है। सत से असत की तुलना हो ही नहीं सकती, और सत का हिसाब त्रिभुवन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी असत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम, हरेर नामयु, हरेर नामयु, हरेर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, केवल भगवान नाम। आप नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, पक्का आपका कल्याण होगा। महाराज जी, कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज, मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा, तुम जिसे बार 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 मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ, और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है अभी। ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो फिर और कुछ है। स्वामी का हमारे प्रभाव तो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारा जो स्वामी का राज्य है वो तो फिर बहुत है। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो, नहीं? एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जी की हुई तो आनंद की लहर मचा दी, नहीं मचा दी? आप देखो, हमें आश्चर्य होता है, हमें खुद। जब हम 2 बजे रात्रि के निकलते हैं, लोग यहाँ से वहां तक खड़े होते हैं, बच्ची बच्चा सब नाचते होते हैं। ऐसी ठंडी पड़ रही कि रजाई के, आज बारिश भी बारिश भी है, लेकिन आज